आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष मास यानी अगहन माह के प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में हम आपके लिए माता अन्नपूर्णा की कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा कहानी प्रस्तुतिकरण पसंद आता है तो अपना समर्थन दें। माता अन्नपूर्णा का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह महाउत्तम व्रत 17 दिनों तक होता है। कई भक्त 21 दिन तक भी इसका पालन करते हैं। अब हम आपको इस महान व्रत की कथा सुनाएंगे जो इस प्रकार है। माँ अन्नपूर्णा माता की महाव्रत की कथा। जय माता अन्नपूर्णा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, परंतु केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देव अधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह रहे हैं? इसी सोच में धनंजय पड़ गया और इसी सोच में धनंजय मंदिर से आते जाते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर आ गया, अपनी स्त्री से सारी बात कही और वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा कहा तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झूठ बनाए बैठी थी, एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यहाँ अगहन मार्गशीर्ष माह की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। धनंजय जिस शब्द की खोज में निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यहाँ क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। फिर धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यहाँ किसी ने भी किया है इससे पहले? इसे कब किया जाता है? कैसे व्रत किया जाता है? इसकी क्या विधि है? मुझे कृपया विस्तार से बताइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यहाँ भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने पाकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ तो बिल्कुल भी ना बोले। धनंजय ने यहाँ सुना तो वह बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धनों के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस दिन कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी जरूर करती हैं। बातों को सुनकर वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? उन्होंने कहा, हाँ भैया, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले।
धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ियां हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय मां अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। कई गुना देवांगनाएं चवर झूला डुलाती हैं। कितनी ही हथियारों को बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा का बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अपनी इच्छा ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय ने उसके यहाँ आया हुआ व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय ने फिर माता के पीछे पड़ गया और फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और अलग घर में रख लिया। उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी करवा दिया। सुलक्षणा हृदय से बड़ी ही विनम्र और साफ हृदय वाली स्त्री थी। उसने नई बहू से भी यह व्रत की महानता का विस्तार बताया तथा कहा कि तुम भी यह व्रत करना। धनंजय और सुलक्षणा उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे।
जय माता अन्नपूर्णा। हे माता अन्नपूर्णा, जिस प्रकार आपने सुलक्षणा का घर संवारा, धन्य धान्य संपन्न किया, वैसे ही कथा सुनने वाले और कथा पढ़ने वाले की भी कृपा करना। आपकी सदैव जय जयकार है। जय माता अन्नपूर्णा। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।